हद होती है मुझे यहाँ इस आइलैंड पर वो अकेले छोड़कर चले गए हैं। क्या मजाक चल रहा है यहाँ पर? उन्होंने तो मुझे कहा था कि मैं तुम्हारे प्यार में पड़ने की वजह तुम्हें पता है। बाप रे बाप, एक बंदर भी मेरी आंखों में देखकर मुझे बता देगा कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ, पर वो है कि कुछ भी फील नहीं कर पा रहे। यहाँ से तो चांद भी नजर नहीं आ रहा। कहाँ फंस गए हैं हम, और जान भी तो चले गए हैं। पता नहीं कब लौटेंगे। ओह बाप रे, क्या आपको कोई हेल्प मिली? नहीं नहीं मिली? ऐसे कैसे? मैं थक गया हूँ सनम, इतनी दूर स्विम करके गया पर वहाँ कोई नहीं मिला। जब तक हमें कोई हेल्प नहीं मिल जाती हमें यहीं रहना होगा, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना हमारे पास। यहीं रह लेंगे, कोई बात नहीं। नहीं, यहाँ कैसे रहेंगे हम? मतलब यहाँ मारमारा सी के आइलैंड पर हम इतने दिन कैसे बिता सकते हैं? रुकिए, मैं खुद जाकर किसी से हेल्प मांगती हूँ। मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो होगा ही। मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिए जान। मैं नहीं रुकने वाली, मैं जा सकती हूँ। नहीं जा सकती। मैं जाऊंगी। नहीं रुको, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कहा ना रुको। जान, मैंने कहा ना मैं नहीं रुकूंगी। जान, जान, जान प्लीज कुछ कीजिए। हे, मेरी बात सुनो, कितना बोल जान आप जाइए। मैं नहीं जाऊंगा। जान, जान मुझे नीचे उतारिए। जान, मुझे डर लग रहा है। डेजावू वाली फीलिंग है मुझे। कुछ भी, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ऐसे केवमैन की तरह बिहेव करते हैं। आपको कहीं हमारी मेमोरी तो नहीं याद आई? नहीं, मुझे लगता है मैंने तुम्हारी बुक में पढ़ा, इसलिए हुआ होगा शायद। वैसे बुक में तो बड़ी रोमांटिक बातें लिखी है, पर असल जिंदगी में मैं एक केवमैन जैसा हूँ। और तुमने लिखा है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने वाला प्रिंस हूँ। वो मैं तभी हॉस्पिटल में थी, मेरा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था। एनीवे, मैं जाकर किसी से हेल्प मांगती हूँ, आपसे तो कुछ नहीं होगा। ओके, एज यू विश। मैं तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ, पर सूरज ढलने वाला है, जल्दी आ जाना तुम। कब ढलेगा? पता चल जाएगा। इतनी इजीली कन्विंस हो गई? मैंने कहा था ना मुझे मिट्टी के काजल्स बनाना बहुत पसंद है जान। ओके, सो मिस सनम, हम काम डिवाइड कर लेते हैं। मैं बॉनफायर और टेंट की तैयारी करता हूँ और तुम जाकर समंदर से मछली पकड़ कर लाओ। वो क्या है ना, हम दोनों काम करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, राइट? आप सिखाएंगे तो सीख जाऊंगी। सिखाता हूँ, जहाँ मछली दिखे वहाँ इस जाल को फेंकना। ओके। दिखाऊं मैं? नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैं करती हूँ। ओह, आप तो फिसल गए, या ऐसा कह सकती हूँ कि आप मेरे जाल में फंस गए। इससे उतार देती हूँ वरना मछलियाँ इसमें फंस जाएंगी। देखिए एक मछली। वेल डन, मैं चाहता था तुम कर लोगी। वेरी गुड। ठीक है, ये क्या है जान, मैं कहाँ सोऊंगी? यहाँ पर? नहीं, मुझे सेपरेट बेड चाहिए। ओके, रूम सर्विस चाहिए, हाँ, विद कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट। क्या ख्याल है? मजा आ जाएगा, है ना? हाँ चाहिए तो। और कुछ चाहिए आपको मैडम? स्पा वगैरह? मैं ऐसे आदमी के साथ बेड बिल्कुल नहीं शेयर करूंगी जिसके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। मैडम, मेरी जुबान पे जो था वो मैंने साफ साफ बोल दिया। अब अगर हम दोनों वही चाहते हैं तो वही कर देते हैं। मैं बेड सेपरेट कर दूंगा। चलो, हेल्प करो तुम मेरी, आ जाओ। ये ठीक रहेगा ना? पर ये तो एक के लिए ही है। ये मस्त है, अमेजिंग। हाँ, अच्छी तो होनी ही थी। हाँ,
बोन्स का ध्यान रखना, मैंने ऐसे ही फेंक दिया। हाँ? मैंने बोन्स यहाँ वहाँ फेंके हुए हैं। हाँ वो पैर में चुभ सकते हैं। ऑफ कोर्स चुभेंगे। मैं खा रही थी ना तो मेरे दांत में फंस गए थे। हाँ पानी दीजिए। जरा आराम से। तो क्या है, हमारे पास ज्यादा पानी नहीं है, बस यही बोतल बची है और इसे हमें कल तक चलाना है, तो थोड़ा आराम से। सच में? एक सेकंड, अभी आया। क्या हुआ? कहाँ जा रहे हैं आप? ऐसे मिस्टीरियस लैंड पर अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हैं आप? ओ माय गॉड, अब ये कहाँ से लाई आपने? क्या बात है? फिश के साथ तो इसे नहीं पीते, पर फिर भी। हमारे पास पीने के लिए हाँ? सादा पानी नहीं है, पर फर्मेंटेड ग्रेप जूस का इंतजाम यहाँ पर है। मैंने सोचा था हम बीच पर थोड़ा ड्रिंक करेंगे, मजा आएगा ये ना। हाँ थोड़ा डालिए। और चाहिए? नहीं 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 चाहिए। हाँ? नहीं चाहिए, बस इतना ही ठीक है। हमें साइलेंट पर एक्सीडेंटली फंस गए। ये वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट है, पर तुम तो एंजॉय करना चाहती नहीं हो, तुम बस वापस जाने की बातें कर रही हो। इस मौसम को एंजॉय करो, एम्बियंस देखो, थोड़ा पीने में कोई हर्ज नहीं है, यू नो। ओके, आई अंडरस्टैंड। तुम मत पीना, मैं बस इस बोतल को यहाँ सामने रख दूंगा। मैं नहीं पी फिर भी सकती। बोतल यही रहेगी। मैं बीमार पड़ जाती हूँ। मुझे अपना ग्लास दे दो प्लीज, थैंक यू। मैं सच में पीने के बाद अब कोई जानबूझकर खुद को तकलीफ क्यों देगा? सही कहा। आपने कहा था ना कि पानी कम है, बस इसीलिए पी रही हूँ, इसी वजह से। क्या हुआ, जल रहा है क्या गला? हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे गला उबल रहा है। मैं थोड़ी फिश ले लूं प्लीज? हाँ नो प्रॉब्लम, लीजिए ना प्लीज, लीजिए। बस एक ही बाइट लूंगा। तो मेरी बुक का सबसे बेस्ट चैप्टर कौन सा लगा? वेल, नहीं नहीं प्लीज मुझे बताइए ना, मुझे सुनना है। जब तुम्हें पता चला कि ओपेरा हॉल में आने वाला तुम्हारा साथी मैं हूं, तुमने लिखा था कि कैसे तुम्हारे दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। I mean, कुछ ऐसा ही लिखा हुआ था तुमने सीन को काफी अच्छे से डिस्क्राइब किया, सब कुछ विजुअलाइज कर पा रहा था। और मेरा भी यही। ऑफ कोर्स मैंने उस बुक को फिर से नहीं पढ़ा, पर उस वक्त को फिर से जिया है। और उस वक्त मेरा दिल इतना जोरों से धड़क रहा था कि मैं आपको क्या बताऊं। सो जाए हम। एज यू सेड कि ये लास्ट मौका है, ऐसा पल बाद में नहीं आने वाला है। ये लास्ट वाला है, आई प्रॉमिस। बहुत बीमार पड़ जाऊंगी, मैं लास्ट वाला पी लेती हूँ, फिर मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगी इसे। आई प्रॉमिस, ये लास्ट वाला है, इसके बाद नहीं हाथ लगाऊंगी। वो लोग पूरे 23 घंटे और 59 मिनट से मिसिंग है भाई। देखो उनका फोन भी नहीं लग रहा है, किसी को भी नहीं पता है कि आखिर वो दोनों है कहाँ। मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो, हमें पुलिस को बोल देना चाहिए। देखो पूरे 24 घंटे हो चुके हैं एग्जैक्ट। हाँ मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मुझे ये एजेंसी है या पैनिक रूम है, क्या हो रहा है ये सब? जी पैनिक मत करो, चाय पियो, काम डाउन, शांत हो जाओ। चिल्लाओ मत, तुम्हारा चिल्लाना सुनकर मैं भी स्ट्रेस हो जाती हूँ। जे कॉफी लेकर आओ। अब आप चिल्ला रही हैं, खुद का चिल्लाना, मेरा चिल्लाना स्ट्रेस। मैं इन्हें चाय नहीं दूंगा, कॉफी नहीं दूंगा, इन्हें चाहिए तो खुद ले ले, कुछ नहीं दूंगा इन्हें। ध्यान रहे ये बात, ध्यान रहे। चिल्ला किस पर हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चिल्ला रहे हो? हाँ यहाँ आओ।
मैं यहाँ कैसे आई? तुम्हें याद नहीं है? याद करने के लिए ऐसा क्या किया था मैंने? आपने कहा था कि चलो सोते हैं और फिर हम सो गए थे। नहीं, उसके बाद भी कुछ हुआ। क्या हुआ? तुमने पूछा कि हम वापस ऐसी डेट पर कब आएंगे। और उसके बाद तुम बॉनफायर के पास डांस करने लगी और फिर तुम वहीं सो भी गई। डांस करने में क्या खराबी है? डांसिंग में क्या खराबी है? ठीक है ना? फिर तुम मेरे पास आई और मुझे उठाया। ऐसा क्यों किया मैंने? तुम चाहती थी कि मैं तुम्हारे साथ डांस करूं। जान, वो देखिए वहाँ क्या है? शार्क आ गए। वो देखिए वहाँ है। उठिए जान, देखिए वो हमारी तरफ देख रहे हैं। जान उठिए ना, ये सब झूठ था। जान उठिए, चलिए डांस करते हैं। उठिए ना जान, हाथ दीजिए अपना। कितना सोते हैं आप? हाथ दीजिए, मैं आपके उठने में हेल्प करती हूँ। ओह कम ऑन, ऐसे बैठने से क्या मिलेगा आपको? देखिए ना कितनी प्यारी जगह है, कितना प्यारा है सब। उसके बाद क्या किया मैंने? कुछ भी नहीं। ऐसा क्यों पूछ रही हो? तुम चाहती थी क्या कुछ और हो? नहीं, वो मेरा मतलब है कि मैंने कुछ अनाप शनाप बातें तो नहीं बोली जैसे मैं बोलती हूँ रोज। नहीं ना, चलो अच्छा है। मैं जाकर अपना मुंह धो के आती हूँ। समंदर में जाके धो लो, फ्रेश फील करोगी। ऑफ कोर्स, पानी की बोतल थोड़ी है। तुमने बिल्कुल भी स्टूपिड बातें नहीं की। मैं कितनी डर गई थी जान, आपको पता है? आपके जाने के बाद मुझे हॉस्पिटलाइज किया गया था, पर मैं जानती थी कि मैं एक दिन आपसे फिर से जरूर मिलूंगी और उसी ख्याल ने मुझे रिकवर किया। अगर आप हमेशा के लिए चले गए होते तो मैं इस आइलैंड की तरह बन जाती जान। आपको पास्ट याद नहीं, इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे होने ना होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं खुश हूँ कि आप जिंदा है जान। उस एक्सीडेंट में आपकी जान बच गई, बस यही मेरे लिए काफी है और कुछ नहीं चाहिए मुझे। और प्लीज अभी जो इमोशनल बातें मैं कर रही हूँ मुझे कल मत सुनाना, ओके? काम कर रहा है ये। जेट स्की काम कर रहा है। मिरेकल हो गया। ऐसे कैसे? काफी मिस्टीरियस जेट स्की है ये। कल बंद पड़ गई और आज खुद ही शुरू हो गई। काफी मिस्टीरियस है ये। हाँ, मैंने कल रात से रिपेयर करने की कोशिश की और आज देखो ये चालू हो गई। सही है, चलो चलते हैं। हाँ, शायद सपने में रिपेयर की होगी। जब आपके हाथ में बोतल देखी थी तभी मुझे सारा सच पता चल गया था। कैसा सच? हाँ, यही
क्या आपने जेट स्की खराब होने का बहाना बनाया था? जेट स्की खाने और ड्रिंक से भरी हुई थी एंड इट्स नॉट कोइंसिडेंस। पर तुम्हें मजा तो आया ना, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एनीवे, अब मुझे यहाँ इस आइलैंड से बाहर निकालिए मिस्टर जान दिविद। ओके, आगे बैठो। सामने। तुम्हें कुछ नया एक्सपीरियंस करने मिलेगा। आओ, चलो। वैसे मैंने चलाई है जेट स्की जब मैं माउंटेन्स पर घूमने गई थी, मुझे कम मत समझिए। रुकिए, मुझे बहुत डर लग रहा है जान। डर किस बात का, मैं तुम्हारे पीछे ही बैठा हूँ। जेट स्की एकदम सेफ होती है, तुम डरो मत, मैं हूँ ना। जान धीरे चलाइए, तेज क्यों जा रहे हैं आप? धीरे चलाइए। अरे नई स्पीड नहीं होगी, जेट स्की चलाने का यही तरीका होता है। मिस्टर जान, आपका बिल कंपनी एक्सपेंसिव होगा, राइट? चार्ज कर लिया तुमने? पूरा चार्ज नहीं हुआ पर चल जाएगा। मिस्टर जान, थोड़ी देर वेट कीजिए, आपकी कार अभी आ रही है। थैंक यू वेरी मच। ये क्या है, एजेंसी बंद हो गई है क्या? इतने कॉल्स और मैसेजेस, मतलब क्या हो क्या रहा है वहाँ एजेंसी में? हाँ बोलिए मिस डेरन। फाइनली तुमने मेरा कॉल उठा लिया सनम, थैंक यू सो मच। कहाँ हो तुम लोग, बताओ मुझे। आपने मुझे जहाँ भेजा था वही हूँ मिस डेरन। ठीक है, जान तुम्हारे साथ है? हाँ, वो मेरी हेल्प कर रहे हैं। स्पीकर पर डालो मुझे जल्दी। व्हाट्स अप डेरन? सिचुएशन बहुत खराब है जान, बहुत ही खराब। इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, केओस हो गया है। हमारे हाथ से शायद कैंपेन चला जाए। तुम लोग यहाँ आसपास नहीं हो, जल्दी यहाँ आओ, अभी के अभी आओ। ठीक है डेरन, हाँ। काम डाउन, हम वहीं आ रहे हैं, ठीक है? अपना फोन बंद कर दो प्लीज, वरना बहुत कॉल्स आएंगे। हाँ पर हुआ क्या है? जाकर ही पता चलेगा। ठीक है, चलते हैं। अगर हमारे राइवल्स ने मिस्टर नसीम से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया तो चांसेस है कि हम इस कैंपेन से हाथ धो बैठेंगे। नहीं, यू डोंट वरी। आपके पास कोई प्लान है? द बेस्ट प्लान इज द प्लान व्हिच हैजंट बीन प्लान्ड लैला। हम कुछ कर लेंगे। सुपर। हाँ। मुझे समझ नहीं आ रहा, मिस्टर सलीम ने प्रॉब्लम क्रिएट की है या आप परेशान हो रहे हैं? क्या हुआ है? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। क्या सच में? सच बताओ। अब जो हो चुका है उसे हम बदल नहीं सकते। फ्यूचर में बस हमें प्रिकॉशंस लेने होंगे। सबसे पहले इस नेगेटिव आउटलुक को चेंज करते हैं। डेरन, तुम्हारे पास कोई प्लान है भी या नहीं? वेल, मुझे लगता है हमें हमारे प्रीवियस कैंपेन पर ड्रीम्स मेड बिफोर उसी पर फोकस करना चाहिए और उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। क्या तुम्हें पता है कि जान आइलैंड पर फंसने का नाटक कर रहे थे? नहीं, मुझे तुम्हारे जाने के बाद ही पता चला है। एक्चुअली हमने बहुत मजे किए। हमने थोड़ी सी पी भी रखी थी पर बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ी ही पी थी पर मजे किए हमने। आई अंडरस्टैंड। यार सनीम, तुम यहाँ जान के सपनों में खोई हुई हो और हमारे प्रोजेक्ट और कैंपेन का क्या? आई एम डैम सीरियस दिस टाइम। हमने बहुत पैसे खर्च किए हैं, हमें ये कैंपेन जीतनी होगी। अगर नहीं जीते तो इतने सारे एम्प्लॉयज की सैलरी कहाँ से देंगे? अगर पैसे नहीं दिए तो वो काम करेंगे? बताओ मुझे, बताओ सनीम, बोलो। फोकस करो, कैंपेन बनाओ। पैशन कहाँ है तुम्हारा? थोड़ा सीरियस हो। हाँ ठीक है, मैं स्लोगन पर काम शुरू करती हूँ। नहीं, उस पर काम मत करो। स्लोगन ऑलरेडी बनाया है, दूसरे काम करने हैं। ओके, हम हार नहीं मानेंगे। कम ऑन सनीम, काम करो, क्रिएटिव बनो। इन्हें क्या हो गया है? आज तो एकदम ड्रैगन की तरह आग उगल रही है। आवाज में एकदम डिटर्मिनेशन, चाल एकदम बॉस वाली, आंखें एकदम नीली नीली। ऐसा लग रहा था अगर मैं काम नहीं करूंगी तो मुझे मार डालेगी ये। फील करो, अपने अंदर के आइडियाज को ढूंढो सनम। एकदम चुपचाप बैठो। तुम्हें दिख नहीं रहा मैं यहाँ काम कर रही हूँ तो ठीक है। टू द वंस हु आस्क मी फॉर मोर। तुम मुझे कंफ्यूज कर रही हो। मैंने क्या किया? जान प्लीज, कुछ लिखने की कोशिश कर रही हूँ मैं। दिखाओ ना, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। नहीं, अभी हुआ नहीं है। ओके, रफ ड्राफ्ट दिखाओ, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, गाइड करूंगा। एज अ बॉस आपको आपके एम्प्लॉयज की हेल्प नहीं करनी चाहिए वरना सब बिगड़ जाएंगे, आलसी हो जाएंगे। अच्छा, पर एज एन एम्प्लॉय तुम अपने बॉस के प्यार में पढ़कर बुक लिख सकती हो। वो तो मिस आयका आ गई। वेलकम आयशा। हेलो, अनफॉर्चुनेटली मेरे पास एक बुरी खबर है। अच्छा, मेरे कैबिन में बात करते हैं। ऑलराइट। मैं भी आती हूँ।